हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए क्लास 12 के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हर एक साल बार बार पूछा जाता है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट लेते हैं तो आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। एक बात और, यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो के अंत में कमेंट कर देना कि वीडियो अच्छी है, ताकि अगले दिन से हम ऐसा ही वीडियो बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेल खड़ी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोगवा नदी के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भोगवा नदी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी धातु का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा चांदी धातु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहत कथा मंजरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बृहत कथा मंजरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि इंडिका किसकी रचना है। इंडिका किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं। गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महापिलुपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा महापिलुपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से महिला संत थी। निम्न में से महिला संत थी कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे मीरा, अंडाल, कराईकल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृष्णी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा वृष्णी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि संक्षण किसका दूसरा नाम है। संक्षण किसका दूसरा नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलराम का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बलराम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागवत गीता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भागवत गीता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि महाभारत की रचना किस भाषा से हुई। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस देश से, किस धर्म से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदिक सभ्यता के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक सभ्यता के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि नूरजहां का असली नाम क्या था। नूरजहां का असली नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरुन्निसा बेगम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरुन्निसा बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 भागों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि आइन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। आइन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सूबों का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 12 सूबों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरगना का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फरगना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया। अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी। कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमुक्तमाल्यदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अमुक्तमाल्यदा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदिर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मंदिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अलवार संत किसकी पूजा करते थे, अलवार संत किसकी पूजा करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निजामुद्दीन औलैया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, निजामुद्दीन औलैया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिश्ती से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चिश्ती से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि रामानंद के शिष्य कौन थे, रामानंद के शिष्य कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तलवंडी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा तलवंडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया, अल बरूनी किसके साथ भारत आया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था, गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फहियान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा फहियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी.एस. लिबिदेव को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा जी.एस. लिबिदेव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दहेज में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दहेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकुंडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सहायक संधि का प्रणेता कौन था। सहायक संधि का प्रणेता कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे। कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना साहेब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा नाना साहेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूरोज ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ह्यूरोज ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स आउट्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स आउट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ। किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनिंग के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कैनिंग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की। 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहले गोदाम था। पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहले गोदाम था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा डच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी।
प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसर ए हिंद की उपाधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पट्टाभिषिता रमैया को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा पट्टाभिषिता रमैया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 389। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 389। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स हमने क्लास 12 के हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके यहाँ हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए।